हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया क्लास कर रहे होंगे। और पिछली क्लास में हम लोग अगर बात करें तो हम लोग ने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट किया था 2 भाग में। और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया था कि उसको ब्रेक करके एक एक पार्ट को हम लोग एक एक ग्लैंड को पढ़ें, ताकि आपको समझ में आएगी कौन से पार्ट में क्या चीज़ डाइजेस्ट होती है, उसका एंजाइम क्या है। उनमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग को क्लास करे भी होगे और समझ में आया होगा। क्लियर है। आज फिर से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कई सारे चैप्टर हो गए हैं और अब तक आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा फील हो रहा होगा जो नए बच्चे हैं, ठीक है। पुराने बच्चे तो सब जानते हैं, नए बच्चे जो हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है जो हमें पहले नहीं मालूम था या हम लोग ने उसके पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है। किताबों में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैं कई चीज़ें आपको ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम तो आपको कवर होगा ही। और आपको मैंने जो बताया है स्टेट पीसीएस आप ले लीजिए, स्टेट पीसीएस छोटे से लेके स्टेट पीसीएस तक आप कोई भी वैकेंसी ले लो, उसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है जो भी आएंगे वो सब में हमारे नोट से मिलेंगे। ठीक, क्लियर है। पूरी कोशिश यही है कि आपको जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम दे सकें, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हेडिंग सब लोग डाल सकते हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आएँ और बहुत आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है ये चैप्टर, ठीक है। मैं आपको जो है जो इसमें कंटेंट दूंगा एग्ज़ाम में तो अच्छा होगा ही, और आपके जीवन में काल में भी जो है इसको बहुत यूज़फुल होगा, ठीक है। आप ये चीज़ जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप ज़रूर कहोगे कि हाँ सर ने बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाई, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्या है ध्यान से समझना, ठीक है। देखो नाम क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड माने रक्त, सर्कुलेटरी माने हमारे शरीर में जो है सर्कुलेट करना। ब्लड जो है जब सर्कुलेट करना माने संचरण करना, पूरे शरीर में रक्त का संचरण करना, और वो जो पूरा सिस्टम होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को अगर जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम लोग सिस्टम कह देंगे। माने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम लोग रक्त का संचरण को पढ़ते हैं कि कैसे कैसे रक्त संचरण हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। समझ में आया। ये जो चैप्टर है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बेसिकली इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ब्लड, ठीक है, पहला ब्लड होता है। दूसरा इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा होता है ब्लड वेसल्स माने रक्त वाहिकाएँ, ठीक है, ब्लड वेसल्स होता है। और तीसरा इसमें आता है हार्ट, तीसरा इसमें आता है हार्ट, ठीक है। ये 3 भाग से ये सिस्टम बना होता है पूरा। मेजरली इसमें 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हम लोग एक एक चीज़ पढ़ना है। तो हम लोग देखा जाए तो ब्लड को हम लोग ने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग ही हम लोग ने करी थी ब्लड से, और बहुत अच्छे से हम लोग ने ब्लड पढ़ा था, रक्त के बारे में पढ़ा था, रक्त ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होता है, कौन किसको दे सकता है, सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो मेरी दूसरी क्लास से स्टार्ट करना। दूसरी क्लास मैंने ब्लड आपको पढ़ाया है, ठीक है। दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और ऐसे करके मैंने पढ़ाया, तो उसको ज़रूर पढ़ना पहले, ठीक है। ब्लड पढ़ लेना, उसके बाद में तब ये क्लास करना, ठीक है। तो ब्लड हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग को जो करना है इस चैप्टर में वो है ब्लड वेसल्स और हार्ट, ठीक है। ब्लड वेसल्स पढ़ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट जब हम पढ़ेंगे तो हार्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसी वजह से ब्लड वेसल्स थोड़ा करना ज़रूरी है। हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे इसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। छोटी सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन भी आ जाता है और थोड़ा समझ में भी आएगा, इससे थोड़ा बेस बनता है, ठीक है। बेबी को बेस पसंद है, उसको हार्ट भी पढ़ाने के लिए उसको भी बेस पसंद है। बेस नहीं होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। तो
देखो जो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, ये बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। आप सब लोग जानते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज, जिनको हम लोग धमनियाँ बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? एक होती हैं आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज होती हैं, ठीक है, आर्टरीज होती हैं जिनको हम लोग धमनियाँ बोलते हैं। एक होती हैं वेन्स, ठीक है, नसें होती हैं, ठीक है, और एक होती हैं कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज, तो जिनको हम लोग कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं और कैपिलरीज क्या होती हैं, जरा एक एक बार समझते हैं, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं ये हमारे शरीर के डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब हमारा जो शरीर है, शरीर के काफ़ी अंदरूनी भाग में, काफ़ी भीतरी भाग में ये पाई जाती हैं, और चूंकि भीतरी भाग में पाई जाती हैं, इस वजह से हमारे शरीर का प्रेशर होने की वजह से इनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। इनके अंदर क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है। दूसरी बात, रक्त फ्लो कर रहा है दोनों सब में, ठीक है, तो इनके अंदर जो रक्त फ्लो करता है ये हमेशा शुद्ध रक्त फ्लो करता है। शुद्ध माने ये नहीं कि मान निरमा वॉशिंग पाउडर में धो के आया है, ठीक है। शुद्ध रक्त माने क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, ठीक है। कहते हैं ना हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है, तो जब ये हीमोग्लोबिन लंग्स के पास में जाएगा तो इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो ऑक्सीजन मिल जाएगी तो कहलाएगा क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, ठीक है। एक एक हम लोग जरा समझते हैं, ठीक है, एक एक समझते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग आर्टरीज को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या है? ये डीपर पार्ट, ये सबसे पहली बात क्या है? ये डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी में होगी, ठीक है, हमारे शरीर में डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, माने हमारे शरीर के अंदरूनी भाग में होंगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये जो पॉइंट लिखा रहे हैं इसी वजह से मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। हाई प्रेशर होगा, प्रेशर इसके अंदर ज़्यादा होता है, बॉडी का प्रेशर होता है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है? ये हमेशा क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, माने ऐसा खून जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन हो, ठीक है। जैसे क्या मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हमारे यहाँ रक्त कैसा हो? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है जब हमारा रक्त बनता है। लेकिन जब ये क्या है? जब ये लंग्स में जाता है, ये हीमोग्लोबिन लंग्स में जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगी, तो इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो जब ये ऑक्सीजन मिल जाएगी तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। समझ में आया? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा, ठीक है। तो जो है ध्यान से समझना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा, ठीक। हमने आपको बताया कि जो आर्टरीज हैं हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगी, ठीक है, माने शुद्ध रक्त ले जाएंगी। लेकिन अपवाद है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाएगी। कैसा रक्त ले जाएगी? अशुद्ध रक्त ले जाएगी। बस इतना समझ लो। अभी आगे जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगा उसमें आपको इसके दर्शन कराऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हमेशा कैसा रक्त ले जाती है? अशुद्ध रक्त ले जाती। कहाँ से ले जाएगी? हार्ट से ले जाएगी। हार्ट टू कहाँ ले जाएगी? लंग्स। हार्ट टू लंग्स, ठीक है। हमेशा पल्मोनरी आर्टरी कैसा हो जाएगा? ये अपवाद में आती है, ये अशुद्ध रक्त ले जाती है। कहाँ से? हार्ट टू लंग्स से। क्लियर है? ये हो गया आर्टरीज के बारे में। क्लियर है? चलो आगे हम लोग समझते हैं वेन्स के बारे में, ठीक है। नसों के बारे में समझते हैं, नसें क्या हैं, ठीक है।
नसें अगर देखा जाए तो आर्टरीज का जस्ट अपोजिट, ठीक है, आर्टरीज जो है उनका जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है, वेन्स, ठीक है, नसें। आपने देखा होगा जो हरी हरी जो नसें दिखती हैं ना, यही नसें हैं, दिखती हैं, इसका मतलब क्या है, शरीर के ऊपरी भाग में है ये, क्लियर है, शरीर के ऊपरी भाग में है, तो इसकी वजह से क्या है, इनमें प्रेशर नहीं होता है या कम होता है, ठीक है, नहीं होता है या कम होता है, ठीक। तो इसमें क्या है, फाउंड ऑन सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, या अपर पार्ट ऑफ द बॉडी लिख दो, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में पाई जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, ऊपरी भाग में पाई जाएंगी, ठीक। दूसरी बात क्या है कि नो प्रेशर या कम प्रेशर, ठीक है, नो प्रेशर या कम प्रेशर, ठीक है। तीसरा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, माने ऐसा रक्त जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसको हम लोग डीऑक्सीजन, अशुद्ध रक्त कहते हैं, समझ में आए। फिर इसमें भी क्या है, अपवाद है, इसमें भी क्या है, अपवाद, एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, वही पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसनस, ठीक है, पल्मोनरी मैंने क्या होता है, फुफ्फुस, हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं, ठीक। तो ये ऐसी नस होती है जो कि शुद्ध रक्त ले जाती है, कहाँ से, हार्ट, कहाँ से ले जाती है, लंग्स टू हार्ट, कहाँ से ले जाती है, लंग्स, ठीक है, फेफड़ों से लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट ले जाती है, कौन सी, पल्मोनरी वेन, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात वेन्स हो गई। तीसरी बात की अगर बात करें कैपिलरीज की, ठीक है, कैपिलरीज की बात करें, कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज या कोशिकाएं जो होती हैं, रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ये शरीर की सबसे छोटी, सबसे पतली धमनियां होती हैं, सबसे पतली वाहिकाएं होती हैं जो रक्त ले जाती हैं, समझ में आए। बस इतना ही इसमें समझो कि सबसे जो है छोटी होंगी, ठीक है, और सबसे पतली होंगी, बस इतना ही इसमें समझना है। कैपिलरीज से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, बस इसमें यही बहुत ज़्यादा अगर बनता है तो सबसे छोटी और सबसे पतली कौन होती है, तो कैपिलरीज होती हैं, क्लियर है। तो ये तीन चीज़ हम लोग ने पढ़ा है, ये छोटी सी चीज़ थी, लेकिन चूंकि इसका आगे इस्तेमाल होगा इस वजह से हम लोग ने इसको बताया है, ठीक है। तो हम लोग ने ये रक्त जो वाहिका हैं इनको हम लोग ने पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्ट, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक दूसरा भाग जो है वो है हार्ट, ठीक है। अच्छा देखो, बताना भूल गए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहली बात तो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने करी थी, विलियम हार्वे, ठीक है, हार्वे। देखो इसको बताना भूल गए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, बताओ रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी, तो विलियम हार्वे ने, कब, 1628 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको स्टार्टिंग में बताना था, मैं बताना भूल गया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है, अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, भले ही आज की क्लास में ना हो पाए, अगली क्लास में हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें, नई जानकारी मिलेगी। देखो, हार्ट जो होता है, हार्ट हमारे शरीर का सबसे डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है, बहुत डेलिकेट, मतलब कई सारे डेलिकेट जो ऑर्गन हैं उनमें से एक होता है। इसी वजह से हार्ट को इतना ज़्यादा, हम ईश्वर ने जो शरीर बनाया है, हार्ट को इतना ज़्यादा अंदर रखा है, समझ रहे हो, रिब्स हैं, उसके बाद में उसका एक कवच होता है, उसके अंदर जो है बिल्कुल अच्छे से उसको रखा गया है। हार्ट जो होता है ये इनवॉलेंट्री मसल्स से बना होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स माने अस्वैच्छिक, इनवॉलेंट्री माने क्या, अस्वैच्छिक, क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। इनवॉलेंट्री, देखो वॉलेंट्री माने क्या होता है, स्वेच्छा से,
लेकिन इनवॉलेंट्री से अस्वेच्छा से, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम लोग सांस ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो मतलब अगर हम सांस रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, है कि नहीं, रोक सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग सांस रोकते, तो ये सांस रोक सकते हैं माने हमारी स्वेच्छा है, मतलब वॉलेंट्री है, ठीक। लेकिन हार्ट बीट को हम लोग रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या है, हार्ट जो है अपना खुद का काम करता है और बिल्कुल अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलेगा। तो इसी वजह से इसकी जो मांसपेशियां होती हैं ये इनवॉलेंट्री होती हैं, और ये इनवॉलेंट्री भी होती हैं, और लेकिन कुछ हद तक, ये नहीं कि हमेशा ही, कुछ हद तक इनवॉलेंट्री होती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो है हमारे मस्तिष्क के मेडुला, जो पीछे मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, उसके कहने पर भी ये काम करती हैं। जो मैं छोटा सा एग्जांपल मैं लूँगा तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब पीएम होता है, पीएम माने पोस्टमार्टम जब कराया जाता है, किसी के मान लो डेथ हो जाती है, तो जब उसका हार्ट निकालते हैं तो हार्ट में देखते हैं क्या, इंसान की मृत्यु हो गई है, हार्ट निकाला तो हार्ट फिर भी वो क्या है, लब डब ऐसे करके वो धड़कता रहता है, ठीक है। लेकिन क्या है, हमेशा क्या धड़केगा, नहीं, कुछ समय तक जो है धड़कता रहता है, उसके बाद में वो भी डेड हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ समय तक तो ये इसकी इनवॉलेंट्री जो मसल्स हैं वो काम करती रहेंगी, लेकिन इसको मैसेज कौन देगा, इसको मैसेज कौन देता है, इसको मेडुला ऑब्लंगेटा, ब्रेन का जो हैंड ब्रेन है, जो पिछला ब्रेन है, ये इस ब्रेन जो है इसको मैसेज देता है समय समय पर कि आप अपना काम करते रहो। लेकिन ब्रेन क्या है, ब्रेन तो डेथ हो गया है, ब्रेन की डेड हो गया है, जिसकी वजह से मैसेज मिल नहीं पाता, मैसेज नहीं मिलता है तो वो धड़कना वो भी बंद कर देता है। समझ में आए। तो इस वजह से क्या है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स इसमें अंदर हार्ट के अंदर होती हैं, ठीक है। पहली बात, हमारा जो ह्यूमंस का हार्ट होता है, हम लोग ह्यूमंस हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मानव का हृदय पढ़ेंगे। ह्यूमन का जो हार्ट होता है ये 4 चेम्बर का होता है, ठीक है, 4 चेम्बर का होता है। हमारे जो हृदय होता है ये 4 चेम्बर होते हैं, इसमें कितने चेम्बर, 4 चेम्बर। मछलियाँ जो होती हैं उसके 2 चेम्बर होते हैं, ठीक है, कितनी चेम्बर होंगे, 2 चेम्बर मछलियाँ, ठीक। 3 चेम्बर किसमें होंगे, एम्फीबियन, उभयचर, जैसे तुम्हारा ये क्या कहते हैं, मेढक हो गया, उभयचर है। उभयचर माने क्या, एम्फीबियन माने क्या, जो पानी में भी रहे और मैदान में भी रहे, तो उनको एम्फीबियन कहते हैं। तो उनमें क्या होता है, उसमें 3 चेम्बर का हार्ट होता है। कॉकरोच बहुकाल से 11 चेम्बर लेके घूम रहा है, कितने, 11 चेम्बर लेके बहुकाल से घूम रहा है, ठीक। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर, किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम माने समझ रहे हो क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम माने होता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जो लोग गांव से ताल्लुकात रखते हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, शहर वाले भी समझाएंगे, टेंशन ना लो। आप लोगों ने देखा है कि जब खेत में जब पानी लगाते हैं, मान लो जैसे गेहूं का खेत है, तो उसमें जब पानी के सींचना होता है तो वो 2 तरीके से आप सींच सकते हो। एक तो ट्यूबवेल से पाइप उसमें कनेक्ट कर दो और वो पाइप ले जाके खेत में डाल दो, ठीक है, तो पाइप के द्वारा वो जो जा रहा है, ठीक है, एक ही हो गया। तो पाइप के द्वारा जब जाएगा तो मान लो जहाँ जहाँ पाइप जाएगा वहाँ वो पानी गिरेगा और वहाँ पर पानी भर जाएगा, ठीक है, ये एक ही हो गया। दूसरा है कि एक वो मतलब एक नाली टाइप में बना दो और नाली टाइप में बना के हम अपने खेत में आके उसको छोड़ दो। तो खेत में जब छोड़ोगे तो वो बिल्कुल मतलब खुला इधर भी जा रहा, उधर भी जा रहा, उधर भी जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको ओपन कह सकते हैं। ओपन माने खुला, मतलब आया और कोई वो नहीं कि मतलब इधर भी जा रहा, उधर भी जा रहा है और वो जाता रहेगा। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग में क्या है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं, तो हम लोग में क्या है, रक्त वाहिकाओं में जो है ये रक्त बह रहा है, समझो, खुला नहीं जा रहा है। लेकिन कॉकरोच में क्या होता है, खुला बिल्कुल बह रहा है, ठीक है, और वाइटिश ब्लड होता है कॉकरोच में। कैसा होता है, हम लोग में कैसा होता है, उसमें कॉकरोच में वाइटिश ब्लड होता है, ठीक है। और आप फिर समझ लो ह्यूमन में कैसा होता है, ह्यूमन में 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चेम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। और फिश में, मछलियों में कितने, 2 चेम्बर, ठीक है। और तुम्हारे एम्फीबियन में, उभयचर में, एम्फीबियन में, ठीक है,
बीएंस में, ठीक है, एम्फीबियंस में कितने, 3 चेम्बर हार्ट, ठीक। कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच में 11 चेम्बर, बढ़िया भौकाल से लिए के घूम रहा है, टहल रहा है, ठीक है, टेंशन फ्री, ठीक। कैसा ब्लड होगा, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लियर है कॉकरोच में, ठीक। और समझो कैसा है, वाइटिश ब्लड है इसका, वाइटिश ब्लड, ठीक, वाइटिश ब्लड है इसका, वाइट कलर का है नहीं। और समझो और क्या है, फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन, ठीक है, न्यूक्लियर रेडिएशन इस पर काम नहीं करता, समझ रहे हो, न्यूक्लियर रेडिएशन काम नहीं करता, इसी वजह से कॉकरोच बड़ा भौकाली आदमी है, ठीक है, लेके बढ़िया घूम रहा, 11 चेम्बर हार्ट, ठीक है, और बढ़िया वाइटिश ब्लड है, ओपन बढ़िया आराम से खुले में उसका खून बह रहा है, ठीक है, और कोई टेंशन नहीं, न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई जो है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ में आए। तो ये छोटी सी बातें हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ह्यूमन के उसमें, ठीक है। हमारा हार्ट जो है 4 चेम्बर का होता है, ठीक है, हमारा हार्ट कितने चेम्बर का होता है, 4 चेम्बर का हार्ट है, ठीक है, और बढ़िया कितना है 300 ग्राम का, समझ रहे हो, 300 ग्राम का हार्ट हमारा क्या है, हार्ट लगा हुआ है। हार्ट इज जस्ट लाइक अ टुल्लू पंप। मैं हार्ट हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ, हार्ट ने, ईश्वर ने क्या किया है, ईश्वर ने जब शरीर बनाया है तो एक टुल्लू पंप लगा दिया है, क्यों, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, पंप करके ऑक्सीजन देना, उसके पंप करना पूरे शरीर में। तो टुल्लू पंप का काम क्या होता है, वही वाटर को पंप करना, वैसे क्या है ये ब्लड को पंप कर रहा है। हार्ट क्या है, हमारा हृदय क्या है, टुल्लू पंप की तरह होता है, समझ रहे हो। तो बढ़िया 300 ग्राम का टुल्लू पंप लगा दिया, बढ़िया घूम रहे हो, समझ रहे हो। और महिलाओं में कितना होता है, 250 ग्राम का पाव भर लेके घूम रही हैं, ठीक, इनका कम होता है 50 ग्राम इनका कम होता है, तभी तो इनका मेल्स का क्या है, हृदय बड़ा है, हम लोग का विशाल हृदय है, तभी हम लोग सब चीज़ को संभाल लेते हैं, ठीक है। तभी तो मैडम मानती नहीं तुम्हारी, हैं, हंस रहे हो देखो, ठीक है, तभी मैडम मानती नहीं, ठीक, क्योंकि हार्ट छोटा है, समझ ही में नहीं आ रहा उनको, समझ रहे हो। चलो अब हम लोग समझते हैं कि हार्ट के बारे में आगे और चलते हैं, ठीक है, अच्छे से समझते हैं कि हार्ट में कैसे कैसे ये पंपिंग हो रही है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो तो भैया हार्ट बना लेते हैं, देखो भैया उस पर ना जाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा चीज़ें जो है अच्छे से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या है, हार्ट है, और क्या, तुम क्या समझ रहे हो, तुम सोच रहे हो कि दिमाग में भैया वो वाला बनाएंगे बढ़िया, हैं, टेढ़ा में वो वाला बिल्कुल दिल वाला, हैं, तीर वीर मार देंगे बिल्कुल भौकाली से, हैं, ऐसे तीर मार देंगे, समझ रहे हो। देखो वो वाला जानते हो, वो वाला नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, उसका कारण है, उसको बनाने तो बना दिया, उसके बाद में क्या है, समझाने में ना हमारे लिए भी दिक्कत है, क्योंकि वो पूरा क्लोज होता है, समझ रहे हो, ओपन करेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा, ठीक, हमको भी समझाने में दिक्कत होगी, तुमको समझने में दिक्कत होगी, इस वजह से मैंने क्या बना दिया, डोरेमोन बना दिया, डोरेमोन बना दिया, आराम से डोरेमोन में समझेंगे, ठीक, डोरेमोन है ये, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कि डोरेमोन में कैसे कैसे रख। अब हम लोग इसको समझने से पहले
हम लोग इसको थोड़ा लेबल कर ले। लेबल माने कुछ लिख ले कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। देखो पहली बात तो ये समझ लो, देखो 4 चेम्बर हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, 4 चेम्बर हैं, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से समझना, मैं ऐसे खड़ा हूं, इसका मतलब ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, ठीक। तो ये हमेशा हार्ट हमेशा क्या होता है, आपका जो राइट होगा तो उसका हार्ट का भी राइट होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाले जो दो चेम्बर होते हैं, इसको हम लोग एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग एट्रियम कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एट्रियम कहते हैं, ठीक है, एट्रियम, इसको हम लोग एट्रियम कहते हैं, एट्रियम या ऑरिकल, ठीक है, एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं, ठीक है। और या हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में हमको अलिन बोलते हैं, ठीक है, अलिन ही तो बोलते हैं, ठीक है। अलिन वलिन लिख लेना यार, तुम लोग इतना समझदार हो, ठीक है। हिंदी में अलिन बोलते हैं, ठीक है। तो एट्रियम बोलते हैं, ठीक। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, नीचे वालों को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। और निलय बोलते हैं, हिंदी में निलय बोलते हैं। इतना समझदार हो तुम लोग, ठीक। चलो आगे समझो। अब देखो ये क्या है, ये राइट है ना, देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये राइट है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया राइट एट्रियम। ये क्या हो गया, राइट एट्रियम। और ये लेफ्ट है ना, तो ये हो गया क्या, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम हो गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ये क्या है, राइट है तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इतनी बात समझ में आई। आगे समझो, ये जो है ये हमारी सुपीरियर वेना केवा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा। और यहीं पर एक और जाती है, इसको हम लोग इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊपरी महाशिरा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग ऊपरी महाशिरा, इसको कहते हैं निचली महाशिरा, ठीक है। इतना समझो, उसका अभी हम लोग समझा रहे हैं, ठीक है। ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और हिंदी में फुफ्फुस धमनी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है, फुफ्फुस नस, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग अयोर्टा बोलते हैं, अयोर्टा, ठीक है, महाधमनी, अयोर्टा बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझी। यहाँ पर क्या होता है, ट्राइकस्पिड होता है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड। ये जो तीन हैं, इसको हम लोग, पहली बात तो इसको हम लोग तीन जो हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। माने ट्राइकस्पिड वॉल्व को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिपर्दी कपाट, ठीक है, त्रिपर्दी कपाट बोलते हैं इसको। और इधर होता है 2, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायकस्पिड, ठीक है, बायकस्पिड वॉल्व, ठीक, द्विपर्दी कपाट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो ऊपर यहाँ से जो लिंक होता है, ये इसको बोलते हैं SA नोड माने गांठ, SA नोड। और नीचे वाले को बोलते हैं AV नोड, ठीक है, सीनो ऑरिकल नोड, ठीक है, सीनो ऑरिकल नोड बोलते हैं। और नीचे वाले को AV नोड कहते हैं, ठीक है। और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलो, ये हमारा डोरेमोन है। इस डोरेमोन को पोस्टमार्टम करते हुए हम समझेंगे कि कैसे हमारे शरीर में रक्त जो है ये जाता है,
कहाँ से कहाँ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। थोड़ी बात हम लोग आज यहाँ पर करेंगे कि कैसे कैसे ब्लड जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना। हमारा जो रक्त है, हमारे शरीर से जो रक्त होता है, ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, इसके माध्यम से हमारे हार्ट के अंदर हार्ट में भी किसके अंदर, राइट एट्रियम, ये हमारा राइट एट्रियम है, ये भाग जो है राइट एट्रियम का है, ठीक है। तो राइट एट्रियम में ये एंट्री करता है। कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, ठीक है। कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, और ये आता है, और आने के बाद में धीरे धीरे, अभी क्या है, ये वॉल्व बंद है, ठीक है, ये दोनों वॉल्व क्या है, बंद है, और ये आने के बाद में बढ़ता रहता है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो SA नोड है, ये क्या करेगी, ये SA नोड हार्ट को इम्पल्स करती है। ये क्या करती है, यही नस जो है, ये जो नोड होती है, सीनो-ऑरिकल नोड होती है, यही इंपॉर्टेंट है, यही हृदय को जो है इम्पल्स माने जो उसका क्रिया है लैपडब वाली, वो यही चलाती है, ठीक। तो ये तुरंत मैसेज करेगी कि कपाट को क्या करो, खोल दो, कपाट को खोल दो। तो तुरंत क्या होगा, जब ये इसमें भर जाएगा, जब ये रक्त भर जाएगा तो तुरंत ये मैसेज करेगी, तो कपाट क्या हो जाएगा, कपाट ये खुल जाएगा। और जैसे ही कपाट खुलेगा तो ये रक्त तुरंत अंदर क्या आ जाएगा, एट्रियम से होते हुए ये वेंट्रिकल के अंदर ये रक्त आ जाएगा। क्लियर है। जब ये वेंट्रिकल में आ जाएगा तो वेंट्रियल में फिर होते हुए फिर यहाँ से इस पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये बाहर निकलेगा, ठीक है। अच्छा, बाहर निकलेगा। बस अभी 1 मिनट यहाँ पर रोको और रोक के एक बात समझो, ठीक है। देखो कहाँ से आ रहा है, इस पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये बाहर निकल रहा है। और अभी हमने आपको क्या बताया था, धमनी एक ऐसी होती है जो हमेशा शुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन क्या है, अपवाद। ये देखो अपवाद क्या है, ये रक्त कैसा है, अभी अशुद्ध रक्त है, और ये अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, हार्ट के अंदर से आ रहा है। और कहाँ जाएगा, ये लंग्स है, यहाँ पर लंग्स हैं, तो ये जाएगा किसमें, लंग्स में जाएगा। और लंग्स में क्या होगा, लंग्स में आदान प्रदान होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हटेगी, और जो हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगी, और हमारा रक्त कैसा हो जाएगा, दोनों तरफ इसमें वो लंग्स होते हैं, लंग्स में जाएगा। और लंग्स में जाने के बाद में ऑक्सीजन, जो हमारा ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी, और मिलने के बाद में रक्त शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध होने के बाद में ये हमारा रक्त क्या है, इस पल्मोनरी वेन के माध्यम से, पल्मोनरी वेन के जो रास्ते से ये जो है इसमें लेफ्ट एट्रियम में ये प्रवेश करेगा। फिर एक बात, अभी हमने बताया कि वेन्स कैसा ले जाती है, हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन ये पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस जो नस है, ये कैसा ले जा रही है, शुद्ध ले जा रही है। कहाँ से, लंग्स से हार्ट के अंदर ये प्रवेश हो रहा है, लंग्स से, फेफड़ों से हृदय के अंदर ये प्रवेश हो रहा है। कैसा रक्त है, ये शुद्ध रक्त है। और ये शुद्ध रक्त किस में आ जाएगा, ये लेफ्ट एट्रियम में, बाईं धमनी में आ जाएगा। और आने के बाद में यहाँ पर जब इकट्ठा होगा तो क्या होगा, तुरंत ये कपाट खुलेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, और उसके बाद में ये कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ये इकट्ठा होगा तो ये अयोर्टा जो होती है, ये जो अयोर्टा होती है, ये शरीर के सबसे मोटी और सबसे बड़ी धमनी होती है। और ये बड़ी धमनी जो है, ये पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह, रक्त का संचारण जो है, ये धमनी करेगी। समझ में आया। तो ये पूरी अयोर्टा हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करती है, ठीक है। ये सबसे मोटी होती है और सबसे बड़ी धमनी होती है, कौन, अयोर्टा, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी बात समझो। अब देखो, अब एक दिमाग में आपके आया होगा कि यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व, ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से कि जब यहाँ पर, जब देखो इन्फीरियर वेना केवा
सुपीरियर वेना केवा, दो जगह से रक्त एकदम से आ रहा है और आने के बाद में यहाँ पर जब ये इकट्ठा हो जाता है तो कई मतलब इतनी ज़्यादा प्रेशर इसमें बन जाता है, किसमें, इस वाले पार्ट में राइट एट्रियम में इसमें इतना प्रेशर बन जाता है तो ये जो परत होती है ये बड़ी डेलिकेट होती है, बड़ी नाजुक होती है, ये परत फट ना जाए इस वजह से यहाँ पर 3 दरवाजे, भाई एक प्रकार के क्या हैं ये दरवाजे हैं, दरवाजे 3 खिड़कियाँ, सॉरी दरवाजे छोड़ दो, 3 खिड़कियाँ हैं, तो यहाँ पर क्या है तीनों खिड़कियाँ खोल देते हैं, तो खोलने से क्या होता है रक्त का प्रवाह तुरंत जो है इस वेंट्रिकल के अंदर हो जाता है। इसी वजह से प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर 3 जो है ये ट्राइकस्पिड वॉल लगाई गई है और फिर उसके बाद में फिर ये रक्त आता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऑक्सीजन लेगा, उसका हम होते होते यहाँ तक आते आते इसका प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल जो है द्विकपाट जो है द्विपदरी वो कपाट जो है अगर लगा देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। समझ में आया? तो पहली बात तो ये हो गई कि इसमें ट्राइकस्पिड क्यों है और बाइकस्पिड क्यों, प्रेशर का खेल है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये जो SA नोड है, ये जो हम लोग ने SA नोड बताया, ये SA नोड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये SA नोड क्या करती है, ये इसी का पूरा खेल है। SA नोड जो है सीनो ऑरिकल नोड जो होती है, ये नोड क्या करती है, हार्ट की इंपल्स को चलाती है, माने हार्ट का जो क्रिया हो रही, लब डब वाली जो क्रिया हो रही है, हार्ट के जो पंपिंग हो रही वो किसके कारण हो रही है, यही मैसेज करती है कि कपाट खोलो कि बंद करो, खोलो कि बंद करो। किसके, कौन कर रहा है, SA नोड कर रहा है। SA नोड इंपल्स जनरेट करता है और यही कारण है कि जब ये खराब होता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, जब ये SA नोड खराब हो जाती है तो इसी जगह पर बहुत चर्चित, आप लोग सब जानते होंगे, नाम सुना होगा, एक नाम आता है पेस मेकर। क्या नाम आता है, पेस मेकर आता है। तो ये पेस मेकर जो है, ये पेस मेकर लगाया जाता है किसकी जगह पर, SA नोड की जगह पर। जो काम SA नोड करती है वही काम ये पेस मेकर करता है, लेकिन ये आर्टिफिशियली तरीके से लगाया जाता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो नेचुरली तरीके से जो पेस मेकर का काम कर रहा है, क्या, हार्ट इंपल्स को जनरेट करना, ठीक है, तो यही काम जो ईश्वर ने लगा के भेजा है, कौन, किसको, SA नोड को। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, कहा जाता है, क्वेश्चन भी आता है कि नेचुरल पेस मेकर किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, SA नोड को कहा जाता है नेचुरल पेस मेकर। तो यही जब खराब हो जाता है तो ये पेस मेकर लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये पेस मेकर क्या करेगा, ये वही काम करेगा जो SA नोड करती है, माने हार्ट इंपल्स को जनरेट करता है। ये जो पेस मेकर होता है काहे का बना होता है, लिथियम आयन का बना होता है। किसका बना होता है, लिथियम आयन का, ठीक है, लिथियम आयन का बना होता है, ठीक है। क्यों लिथियम आयन का, मेटल का नहीं बन सकता, मेटल का बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। क्यों, खुदा न खास्ता अगर इस इंसान का जिसके ये लगाया गया है, इस इंसान का कभी MRI कराना पड़े तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपको मालूम होगा जब MRI कराया जाता है तो कोई भी शरीर में क्या है, शरीर में कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए। आप देखें लेडीज़ होती हैं, उनके जो रिंग्स होती हैं या ईयररिंग हो या अंगूठी हो, कोई कड़ा हो, तो हर चीज़ उससे मेटल के कोई सामान है तो वह हटवा ली जाती है, निकलवा दी जाती है। क्योंकि कोई भी मेटल नहीं, क्योंकि MRI मशीन में क्या है, MRI मशीन में क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, मैग्नेटिक रेज होती हैं, वो तुरंत चिपका लेंगी। तो भाई पता चला इसके अंदर मेटल का पेस मेकर लगा हुआ है, भाई बाहर से तो सब निकाल दिया और अंदर तो ये टुल्लू पंप लगा, ये किसका लगा हुआ है, मेटल का लगा है, पता चला एकदम से बाहर आ गया। समझ रहे हो? तो बहुत ज़्यादा उसकी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती, 1.6 टेस्ला की होती हैं। समझ में? आगे मैं जब पढ़ाऊंगा MRI के बारे में तब मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। ठीक, तो ये जो है लिथियम आयन का होता है, कौन, ये पेस मेकर, ठीक है, SA नोड का काम करता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा जो है अभी हार्ट जो है, हम लोग ने थोड़ा सा हार्ट पढ़ा है कि हार्ट में कैसा रक्त जाए, कहाँ से कहाँ जाएगा, कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, वो चीज़ आपके सामने है, ठीक है। ये जो है आप इसको जो है इसको अच्छे से बना लो और जैसे जैसे मैंने बताया है उसको 2-3 बार पढ़ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे रक्त का प्रवाह होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे की जो कथा है वो आगे की कथा जो है आपको नेक्स्ट क्लास में लिखेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं कई सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए मेरे को समय चाहिए और वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से यहीं पर हम लोग रोकेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। बार बार देख के
देखो, समझो, उसका डायग्राम बनाओ और लिखो। समझ में आया? चलो, ओके, थैंक यू सो मच।